बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जौहर टाउन के बाद कोहिस्तान बस हादसा, और फिर कल एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल अगवा हो गई। इस सब की वजह क्या है? इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह भी है कि अफ़गानिस्तान में गनी हुकूमत का आखिरी वक्त चल रहा है और वो पूरी कुव्वत से हाथ पांव मार रहा है, और अब तो अमेरिका ने भी उसे डिसओन कर दिया है। तो वो मदद भी भारत से मांग रहा है और डिक्टेशन भी उसी की ले रहा है। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह यह भी है कि भारत की इन्वेस्टमेंट और उसकी 20 साल की मेहनत डूब गई है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से राह के अहलकारों का सफाया हो रहा है। और उसके बाद भारत जानता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर भी अमन होगा, तो उसके बाद भारत के साथ क्या होगा? अब तक तो अमेरिका का आशीर्वाद था, तो भारत खुद को शेर कहता था। अब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ नेपाल, भूटान, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, सबको तो उसने दुश्मन बना लिया है। और उसका ठिकाना अफ़गानिस्तान वो भी गया, तो बौखलाहट में अब भारत आखिरी गलतियां कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि चीन अब भारत में क्या करने वाला है, और अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा में भी भारत के फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी सिलसिला अली खेल शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। और फिर हैरत की बात यह है कि उन्हें वापस घर उतार कर गए, तो पाकिस्तान इसे अगवा का केस नहीं कह रहा। तो सवाल ये है कि फिर उठाया क्यों गया और तशद्दुद क्यों किया? तो दूसरा शक जाता था कि खुदा न खास्ता उन्हें ज़्यादती का निशाना न बनाया गया हो। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को महफूज रखे, लेकिन इम्कानात थे तो मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये क्या था? इस सब के बाद अफ़गान हुकूमत भी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही है कि जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेट करो। पाकिस्तानी सफ़ीर को भी काबुल में तलब किया गया। तो ये असल में ये था कि देखें ना जी, पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। ये कौन कहता है? कौन सारा दिन चीखता रहता है कि ये आतंकिस्तान है? और दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए भारत किसी हद तक भी जा सकता है। दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ सफारतकार भी महफूज नहीं है। सफारतकार वो तबका होता है जिन्हें जंग में भी कुछ नहीं कहा जाता, वो महफूज होते हैं। तो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, और बदनामी कर भी कौन रहा है? भारत। आप उनका कोई भी चैनल उठा के देख लें, चीख रहे हैं कि देखें ना जी ये क्या हो गया पाकिस्तान में। और फिर भारत को ये तकलीफ भी है कि अशरफ गनी क्यों बार बार इमरान खान के कदमों में जाकर गिर जाता है। हम उसे पूरा स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, वो स्क्रिप्ट तो वो पढ़ लेता है दुनिया के सामने, फिर जाके खान के कदमों में गिर जाता है। तो फिक्र न करें, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इमरान खान ने 48 घंटे का टाइम दिया है। 48 घंटे में तो नहीं, लेकिन सब सामने आएगा ज़रूर। अब दूसरी तरफ चीन है। कोहिस्तान में जो बस हादसा हुआ था, यहाँ की मीडिया को पता नहीं, लोकल इंतज़ामिया को पता नहीं, अभी तहकीकात भी नहीं हुई, कोई बस तक पहुँचा ही नहीं था कि बता सके कि ये धमाका था या एक्सीडेंट था। आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये जानते होंगे कि कोहिस्तान ऐसा इलाका है कि लोकल इंतज़ामिया को भी पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों लगते हैं, और कई जगहों पर हेलीकॉप्टर्स में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ किसी सहाफ़ी को भी पता नहीं, और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है और बड़े वसूख से कह रहा है कि ये हादसा नहीं, धमाका था। अब चीन इस पर क्या कह रहा है और भारत के साथ क्या होने वाला है, ये आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन एक बात जो चीन ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये सुन लें। चीन ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और कॉपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और न ही चीन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर या चीनी प्रोजेक्ट्स पर कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो चीन के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो डर जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम जहां पर इन्वेस्ट करें वहां पर सेफ एनवायरनमेंट हो। तो ऐसा कौन चाहता है कि चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करे? सीपैक की तकलीफ सबसे ज़्यादा किसको है? तो चीन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम पाकिस्तान भेज दी है, और दोनों ममालिक मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि हक़ाइक़ सामने आए और हक़ाइक़ पर दोनों जानब से मुकम्मल ट्रस्ट किया जा सके। चीन ने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन पर जितना भी वक्त लगे
ہم ایک آنیسٹ رزلٹ پر پہنچیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اسے عبرتناک سزا ملے گی۔ چین نے کہا کہ جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے، کسی بھی تنظیم نے یا گروپ نے یا جو بھی اینٹی پاکستان فورسز ہیں یا کوئی دوسرا ملک ہے، انہوں نے چین سے دشمنی مول لے لی ہے۔ اور یہ نہ سوچنا کہ چین 1000 میل دور بیٹھا ہوا ہے، چین 1000 میل دور سے بھی دشمن کو سبق سکھانا جانتا ہے، اور چین پاکستان گورنمنٹ کی سپورٹ کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ پھر چین نے کہا کہ اگر یہ داعش یا تحریک طالبان ہوتے تو ابھی تک حملے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہوتے، کیونکہ ایسے گروپس کو اپنی دہشت بٹھانی ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرے ملک کی خفیہ ایجنسیز انوالوڈ ہیں، یا انہوں نے خود یہ حملہ کیا ہے یا انہوں نے کسی گروپ کی مدد لی ہے، کیونکہ اگر یہ گروپ اپنے لیے یہ کام کرتے تو اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے، لیکن اگر انہوں نے کسی اور کے لیے یہ کام کیا ہے تو یہ خاموش ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی ہے سامنے آئے گا اور چین اسے پنش کرے گا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔